थे महाराज घड़ा जोड़ता रहा कि मारे पोतारे कान में कुछ कया और माथे माथे हाथ फेरिया। मारो पोतो तो एकदम हावल हो गयो, ठीक हो गयो। की सेवा करूं की तू थाने। हमें ठाकुर महाराज बोलिया भाई तेरे मन में जो है वो दे दे। हमें डोकरी मन में विचार करे कितना रुपया दूं। अठीने माता रे कन्ने अब तो नहीं है, पर पहले माताओं के यहाँ जैम हुआ करती, जैम होती थी महाराज छोटी सी। ज्यादा पैसे होते नहीं थे पर उतने काम के हिसाब से होते थे। अब डोकरी मन में विचार करे 5 रुपया दूं, फिर सोचे 5 रुपया रो कई करती, ये तो बाबा जी है। सोचे 2.5 रुपया की चाय पी ली, 2.5 रुपया रो फिर कभी कुछ कर ली। सोचे 5 रुपया भी बहुत है, 2 रुपया दे दूं, 2 रुपया दूं, 1 रुपया दूं, कितना दूं। महाराज सोचे यार देवन रो कोई मन नहीं। महाराज कहवे देख भाई मैं तो लियो नहीं, तू थारे पैसा ने ले जा वापस, मैं नहीं लियो। हमें डोकरी जो ही सुने कि महाराज लेवे ही नहीं है। महाराज थे तो बड़ा जबर, आज तक थारा जैसा संतान नहीं देखी हो। महाराज फिर आप रे झोली में राख ली पैसे। कहवे महाराज मारे घरे चलो, मारा बड़ो बेटो घड़ो मोटो अफसर है, थारी खूब सेवा चाकरी करो, थाने खूब दक्षिणा दिलो, चलो। महाराज कहवे देख भाई मारो शिवरात्रि जो दिन है, माने भजन करनो है, तू थारे घरे जा, थारो पोतो ठीक होई गयो, अब तू जा। अब मैं डोकरी महाराज जड़े आई थी भोलेनाथ तेरी पूजा करने वास्ते, तब तो डंडा टेकती आई थी, होली होली धीरे धीरे। लेकिन अब पोतो हावल हुई गयो तो मारा सब डायबिटीज ने ब्लड प्रेशर सब उतर गई, दौड़ी गई मारा सन्नाट। और गांव वाला सु कहती जा रही है मारो पोतो हावल हुई गयो, मारो पोतो बोलतो हुई गयो, भाई मारो पोतो ठीक हुई गयो। सब गांव वाला देखे भाई कि डोकरी ठीक कहवे, यारो पोतो तो गूंगा बहरा था, एकदम ठीक कैसे हुई गया। हमें गांव वाला तू महाराज नरसिंह जी भोजाई ने सुनिया कि नरसिंह जी हावल हुई गया, ठीक हुई गया। हमें वह भोजाई ने तो महाराज विश्वास ही नहीं हो गए। दादी आप रे नरसिंह ने नेर जोई महाराज भरे आई। वह भोजाई कहवे अरे जन्म रो गूंगो बहरो कैया बोलन लाग जावे। अरे मैं जब से ब्याह कर आई हूँ तब तक इसको गूंगा बहरा ही देखा, ये कैसे बोल सकता है। आज डोकरी कहवे अरे नरसिंह जी ने बोल के बता थारी भोजाई ने। आज कहो भोजाई सो भोजाई जी राधे कृष्ण भोजाई महाराज डोकरी रे चरणा में पड़ गई, पैरों में पड़ गई और कहवे दादी अरे सासू जी थे कहाँ मंत्र पढ़ाया हो, क्या जादू टोना टोटका करवाया हो कि ये जन्मदा गूंगा बहरा बोलन लग गया, ठीक हो गया। कुछ माने भी बताओ मारा कितना भांजा ने भतीजी कितना गूंगा बहरा पड़ी है, मैं भी कुछ कराऊं। हम महाराज जो ही कया डोकरी कहवे देख भाई माने तो शिवरात्रि रे दिन पूजा करने वास्ते की बठी ने एक महाराज मिलिया, वह महाराज रो आशीर्वाद लग गया। हमें महाराज वह भोजाई कहवे मैं जाऊं महाराज ने देख लियो। हमें भोजाई जावे पर महाराज कठियो महाराज नहीं मिले। अब मैं थाने बता दूं वो महाराज कोई और नहीं ठाकुर जी ही था और आप रे भगत ने बोली देण वास्ते बठे पधारा। देखो महाराज ठाकुर जी के मन की भी इच्छा होती है कि मेरा भक्त मेरे लिए कुछ बोले। आप चाहे कैसे भी गाओ, यदि आप उसका स्मरण करते हो, आप उसका नाम लेते हो तो घड़ी प्रसन्नता होती है। आप पे भजन आता है चाहे नहीं आता, दुनिया वाले आवाज को देखते हैं लेकिन ठाकुर जी की न देखे, भाव न देखे। लेकिन आपा तो गावे ही नहीं। जड़े कोई बोले अरे भाई गाओ नहीं कोई भजन, अरे बड़ा आता पर मैं हमारा गला ही काम नहीं करे। लो मारा गला काम नहीं करे इसलिए नहीं गा रिया, नहीं घना गावता। कोई कहे चलो बैठे मायरा हो रही है, चलो ठाकुर जी का नाम सुन आओ, तो बताओ बहाने कितने होते हैं। अरे हमारे तो गोड़ा में दर्द हो रही है, घुटनों में दर्द हो रही, नहीं तो घड़ा जाता, और ब्याह आ जाए तो हमारा फट तैयार होके जाओ।
शादी आ जाए तो कितनी जल्दी सब घोड़ों घुटनों का दर्द सब बंद, फिर तो सर धज के ऐसे निकलते हैं महाराज। ठाकुर जी के नाम के लिए अनेकानेक बहाने होते हैं। यहाँ महाराज नरसिंह जी दादी के मन में घड़ी इच्छा थी कि मैं जब तक जीती हूँ तब तक मैं हमारे पोता का ब्याह करूँ, इसकी शादी कर दूँ, क्योंकि अगर मैं मर गई तो हमारे पोता ने कौन देख सी, क्योंकि भौजाई तो ऐसी लगती रही कि ये इसकी मदद कर देगी या इसको संभाल लेगी। आज हमारा डोकरे के मन में घड़ी इच्छा थी और आपा सबरी मन में भी बहुत इच्छा होया करे महाराज। जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है लोगों की इच्छाएं बढ़ती जाती है। ध्यान देंगे कथा में। एक बूढ़ी अगर एक बुजुर्ग से भी जिसकी 80 साल उम्र है उससे कहोगे मरना चाहते हो तो वो कहेगा नहीं अभी मेरी उम्र क्या है, अभी तो 10 साल और जियो। अगर मान लो पहले कथाएं वगैरह होती थी तो भगवान के पार्षद बैकुंठ से उतरते थे, ध्यान देना मेरी बात, और जो जो कथा सुनता था सबको लेके जाते थे बैकुंठ। चलो अच्छा है कलयुग इसलिए नहीं आते हैं, अगर आ जाए मान लो 4 दिन बाद आ जाए, 28 तारीख को अपना मायरा समापन है ना, 28 तारीख को ही आ जाए शाम को, सारे बहुत सारे विचार मन में करो ऐसा हो बैकुंठ से भगवान नारायण के विमान उतरे, श्रोताओं से कह रहे हैं अभी सुन तो लो मैंने, श्रोताओं से कहे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न बैठो। पता है लोग क्या कहेंगे, महाराज बिल्कुल बहुत अच्छा मन कर रहा है हमारा, पर क्या करे बेटी की शादी नहीं हुई, बेटे की शादी नहीं हुई, अभी ये नहीं किया, अभी जमीन नहीं खरीदी है, अभी वहाँ का फैक्ट्री नहीं लगी है, अभी ये नहीं खरीदा, अभी वो, तमाम तरह के बहाने। चलो श्रोताओं को छोड़कर व्यास मंच पर आ जा कहे भाई आपने बड़ी कथा श्रवण कराई है लोगों को, आप चलो, तो हम भी मना कर देंगे महाराज। क्यों मना करेंगे? क्योंकि जो कथाएं हरि कथा हरि नाम जो यहाँ प्राप्त हो रहा है वो वहाँ नहीं। इसलिए साकेत धाम जब सारे अयोध्यावासी गए, राम जी भी गए, सब लोग गए, हनुमंत से पूछा तो हनुमान जी ने कहा क्या वहाँ राम कथा मिलेगी? कहा नहीं मिलेगी। तो कहा वह मैं नहीं जाऊँगा। इसलिए आज पृथ्वी मृत्यु लोक पे हनुमंत लाल घूमते, जहाँ राम कथा भगवत नाम होता है, उनका ये नियम है कि वहाँ पहुँचना, हाजिरी लगाए, फिर वो किसी भी वेश में आए पर आना। इसलिए महाराज हम धन्य भागी हैं कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई, और उससे भी बड़े धन्य भागी है कि प्रभु की उसमें हमारी बुद्धि लगी, प्रवृत्ति लगी कि आज हम यहाँ सब बैठ करके भगवान के परम लाडले भक्त नरसिंह मेहता का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। देखो महाराज, भगवान की कथा को भक्त सुनते हैं, लेकिन भक्त की कथा को भगवान श्रवण करते हैं। भक्ति की कथा साधारण कथा नहीं है। भगवान की कथा का पार पाया जा सकता है, लेकिन भक्त की कथा का पार नहीं पा सकता। आपने श्रवण किया होगा राम कथा, भागवत कथा। इसी तरह से एक भक्तों का चरित्र है, भक्तों की कथा है, जिसका नाम है भक्तमाल। और ये कलयुग में नाभादास जी एक बहुत बड़े संत थे जो ब्रह्मा जी के अवतारी थे, उन्होंने लिखी। जब वे लिख रहे थे तो उनके गुरुजी, उनका मन था कि मैं भगवान के चरित्र लिखूं, लेकिन उनके गुरुदेव ने आदेश दिया कि अब भक्त का चरित्र लिखें। तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान का चरित्र लिखने में समर्थ हूँ, लेकिन भक्तों का चरित्र लिखने ही नहीं, बोलने में भी असमर्थ हूँ। अगर किसी एक भक्त का भी चरित्र छूटा तो मुझे पाप लगेगा। तो महाराज
उनके जो गुरुदेव थे अग्रदेव ने कहा आप चिंता मत करिए, आप जिस भी भक्त का स्मरण करेंगे वो आपके सामने प्रकट हो करके सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पर्यंत तक के सारे भक्त प्रकट होकर के अपने जीवन का लेखा जोखा आपको बताएंगे। आप लिखते जाएं। और महाराज पूरा भक्त माल ग्रंथ सभी भक्तों ने प्रकट हो करके अपना अपना जीवन बताया, किस तरह से उन्हें प्रभु की प्राप्ति हुई, किस तरह से अपने इस संघर्षशील जीवन में उन प्रभु की कृपा प्राप्त की। और जब वह भक्तमाल बन के तैयार हुआ तो प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। इसलिए कहते हैं भक्त की कथा भगवान को अत्यंत प्रिय है, और ये आप सब भगवान के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए सुन रहे हैं। देखो महाराज, कोई हमारी बड़ाई करे है, सबने चोखी लागे, क्योंकि प्रशंसा तो मिठाई से भी मीठी होती है। कोई आपकी प्रशंसा करे, वाह जी वाह आप तो बहुत बड़े, माताओं से कि आप तो अन्नपूर्णा देवी हो, आपके तो हाथ में तो पूछो ही मत क्या जश है, आप तो ये भाइयों से कहे आपकी तो बात ही अलग है, आप तो ये आप तो बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन महाराज यदि आपके बच्चे की किसी ने तारीफ की तब बताइए, आपको अपनी तारीफ ज्यादा अच्छी लगेगी कि आपके बेटे की या बेटी की तारीफ की वो ज्यादा अच्छी लगेगी? बच्चे की तारीफ की वो ज्यादा अच्छी लगेगी। इसी तरह से ठाकुर जी को अपनी तारीफ, अपनी कथा इतनी अच्छी नहीं लगती जितने कि अपने बेटे भक्तों की कथा श्रवण करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। तो महाराज आज नरसिंह को बुलान वास्ते, उन्हें महाराज वाणी देन वास्ते आज ठाकुर जी आया। अठिने डोकरी रे मन में घड़ी इच्छा होती कि मैं जब तक जीतती हूँ तो नरसिंह जी रा ब्याह कर दूं, शादी कर दूं। यह महाराज डोकरी रे मन की भी हुई। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे अपने जीवन की जितनी भी इच्छाएं कम कर देनी चाहिए। हम तो सोचते हैं अगर 80 साल की बुढ़ी है तो भी सोचेगी मेरे पोते की शादी करके जाऊं, फिर पोते की भी शादी होगी तो पंती का मुंह देख के जाऊं। कितनी तमन्नाएं होती है। पंती भी बड़ा हो गया तो लगता है इसकी भी शादी देख के जाऊं, फिर इसका भी बेटा देख के जाऊं। इंसान को मरने के लिए कभी तैयार नहीं रहता, कोई तैयारी नहीं करता, जबकि इच्छा ये करनी चाहिए कि जितना हो सके अब मेरा समय कम है तो मुझे हरि का भजन ज्यादा करना चाहिए। ये मनोरथ करना चाहिए कि अब कैसे भी प्रभु के दर्शन हो जाएं, कैसे भी उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। मीराबाई ने तो आप सब जानते हो, मीराबाई जब अपने दादाजी के साथ जाती तो एक दिन महाराज एक कोई जोशी जी ब्राह्मण भागवत कथा पढ़ रहा था, तो वहां जा मीराबाई का दादा भी बैठ गया, मीराबाई भी बैठ गई। हमें जोशी जी खूब कथा सुनाई और कुछ कथा सुनाने के बाद जोशी जी ने जो ही अपनी पोती पत्रा समेटी और पूछा भाई किसको भी संशय हो तो पूछ लो। अब महाराज किसमें इतने टाइम के जो संशय पूछता कि हमारे अंदर ये संशय पल रहा है, सब भागते, किसी को चाय पीनी है, किसी को घर में काम है। इधर नानी मीराबाई रा दादा भी चला गया, एक ली छोटी सी 5 वर्ष की मीराबाई जोशी जी के पास आकर बोली बाबूजी मैंने कुछ पूछो। हमें जोशी जी बोलिए भाई तू नानी सी छोटी सी छोरी कहीं पूछे, बड़ा बड़ा अनुभवी ज्ञानी लोग चला गया, तू क्या पूछेगी। मीराबाई कहवे देखो जोशी जी हमारे मन में एक गड़ी इच्छा है, हमारे मन में एक गड़ो संशय है, थे वह संशय का निवारण कर दो तो जे तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगी। जोशी जी बोलिए बोल भाई कही, तो मीराबाई कहवे तुम्हारा जो नाम जोशी
भी चाहिए हे करो थारा परिवार करे थारा गोती भाई भी करे हो खीर खाने जोशी अमृत भोजन 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 और जिमाऊ थारा गोती और जिमाऊ थारा गोती। जिसने आपने जीवन में घड़ा संघर्ष किया। माँ ने एक दिन छोटी सी थी, माँ ने पूछा, एक बारात जा रही थी जिनमें हमारा दूल्हा जा रिया था, हमारे पीछे बड़े लोग जा रहे थे। माँ से पूछा, माँ यू कहीं जा रही हो? ये कहीं है? कहा बारात है, दूल्हा जा रहा है। कहा तो मेरा दूल्हा कहाँ है? बोला वो मंदिर में ठाकुर जी बंसी वाला बैठा था। कहा वो है तेरा दूल्हा। मन में सोचा यही आज से मेरा दूल्हा है। और वो दिन था जब उसकी शादी राड़ा से हुई चित्तौड़गढ़ में। तो महाराज अपने जब फेरे देने के लिए बात कही गई तो कहा मेरा दूल्हा तो पहले से है। अपने ठाकुर जी को साथ में लेकर फेरे दिए। एक दिन राणा ने पूछा, अरे मीरा मेरी शादी तुमसे हुई है, विवाह मेरे से हुआ है, तुम मेरे से दूर क्यों रहती हो? कहा मेरा तो पति है। कहा कौन है? बोले वो तो मेरे साथ ही आया है दहेज में। कहाँ आया? कहा वहाँ मंदिर में बैठा है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। आज वो प्रश्न कर रही है। जोशी जी कया देख भाई, आज तक मैं पोती पढ़ता पढ़ता इतनी उम्र होएगी, माने नहीं पतियो पतो है कि ठाकुर जी कद मिलसे, कब मिलेगा? आज मीरा भाई ने कहा तो जोशी जी कान खोल के सुनो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। राम मिल्या सुख होसी हो, राम मिला सुख होसी, धारा चूना जोशी राम मिलन कद होसी रे। धारा चूना जोशी
ठाकुर जी से मिलन करो। संसार की सारी बातें अपन ने याद रहना, यो भी देखनो है, वो भी देखनो, पोतारी शादी भी देखनी, ये भी हो जाए, पोतारो बालक भी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, पर ठाकुर जी याद रहना। जिसकी अत्यधिक जरूरत है वो याद नहीं रहता, संसार की सारी चीजें हमें याद रहती हैं। बस यही हमारे जीवन की विडंबना है। रात दिन हरि का नाम लिया, लेकिन अंत समय प्रभु नाम नहीं निकला। निकला तो केवल क्या निकला? बेटे का नाम। पप्पू बेटा मैं जा रहा हूँ, ये नाम निकलता, पर कभी हरि का नाम नहीं निकला। आज आप जो भी हैं अपने कर्म के अनुसार है, आपके प्रारब्ध के अनुसार है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं, दुख में अगर आप हैं तो वह भी आपके कर्म का फल है। आपने प्रारब्ध में जो कर्म किए हैं वो आपको अप्राप्त है। यदि आप अब अरबपति हैं तो उसका भी प्रारब्ध से है। आपने अच्छे कर्म किए थे प्रारब्ध में जो अब भोग रहे हैं, लेकिन अब आप जो कर रहे हैं वो आपको आगे मिलने वाला है। इसलिए लोग भविष्य को सुधारने में लगे, अरे कल सुधरना चाहिए। महाराज, हमारे ऋषि मुनियों ने कल की बात नहीं की। जिसने अपना वर्तमान नहीं संभाला, जिसने अपना आज नहीं संभाला, वो कल क्या संभालेगा? कल के लिए आपके पास समय ही ना हो, कल किसने देखा है? कल तो काल का है, कल आपका नहीं, आज आपका है, ये समय आपका है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। एक महाराज आस्तिक था, एक नास्तिक था, दोनों मित्र थे। आस्तिक 8 घंटे भगवान की पूजा करता था, सुबह शाम मंदिर जाता था, अपनी गृहस्थी का पालन करता था। और नास्तिक सड़क के दूसरे किनारे पर मधुशाला, जिसको शराब खाना या कुछ भी बोलो, वहां जाता था और शराब पीता था। और सड़क के इस किनारे मंदिर था, आस्तिक वहां जाता और भगवान की सेवा करता था। एक दिन दोनों निकले। वह नास्तिक निकला, जो ही सड़क पे पैर रखा, इतनी बड़ी पोटली से उसका पैर टकराया। खोल के देखा तो उसमें सोने की मोहरें थी। आस्तिक भी अपने मंदिर से निकला, सड़क पर पैर रखा कि इतनी मोटी कील छुप गई अंदर तक। दोनों मिले। जब आस्तिक लड़खड़ाता हुआ आ रहा था तो नास्तिक ने पूछा, भाई क्या हुआ? बोले, मैं सड़क से उतरा था, इतनी मोटी कील छुप गई। कहा, रे भाई देख, तू मंदिर में 8 घंटे पूजा करता है, तब भी कीला मिलता है, तुझे कील ही मिली। और मैं देख रात दिन मधुशाला में बैठकर पीता हूँ, फिर भी मुझे सोना मिलता है। उस समय वो आस्तिक चुप था, कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस समय उसके पास जवाब नहीं था। पुराण की कथा है, एक दिन दोनों की मृत्यु हुई, संयोगवश दोनों एक ही दिन मरे। और जब धर्मराज के पास पहुंचे तो धर्मराज ने उन दोनों के जो कर्म थे उसका विभाजन किया और कहा, ये नास्तिक ने बुरे कर्म किए इसलिए नरक में जाएगा, आस्तिक ने अच्छे कर्म किए स्वर्ग में जाएगा। आस्तिक ने कहा, महाराज, स्वर्ग और नरक में निर्णय करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक दिन जब मैं मंदिर से पूजा करके बाहर निकला था, इतनी मोटी कील चुभी थी, और ये उसी दिन निकला था अपने उस शराब खाने से, तो इसे इतने सोने की मोहरें मिली थी। मैंने तो अपना जीवन भगवान में लगाया था, फिर भी मुझे कील मिली। और इसने रात दिन अपराध किए, अधर्म किए, फिर भी इसको सोने की मोहरें। धर्मराज ने हंस करके कहा कि तुमने बहुत सुंदर बात पूछी, लेकिन तुम नहीं जानते, जिस दिन इस नास्तिक को सोने की मोहर मिली थी, उस दिन ये दुनिया का सबसे धनवान आदमी बनने वाला था। लेकिन इसके किए हुए बुरे कर्मों ने इतना सारा धन इतने से में सीमित कर दिया। जिस दिन तुम्हें कील चुभी, कील घुसी थी तुम्हारे पैर में, उस दिन तुम मरने वाले थे, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारी मृत्यु को एक कील तक लाके सीमित किया। इसलिए अच्छे कर्म हमें करने चाहिए।
आज लोग बोलते भी हैं कर्म करना चाहिए। अब हमने कमाना धमाना कर्म समझ लिया है कि बस कमाएंगे, बस यही हमारा कर्म है। रोजी रोटी कमाना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। महाराज ये कर्म नहीं है, ये हमारे शरीर से संबंधित है। इसलिए इसका पालन करना। भाई अगर शरीर को चलाना है तो इसके खान पीन का भी ध्यान रखना है। अब खाना पीने के लिए फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी महाराज। तो ये आपके शरीर से संबंध रखता है। और आपके बच्चों को भी जब आप गृहस्थ धर्म में, तो उनको पालना भी आपका धर्म बनता है। लेकिन ये कर्म नहीं, आप चाहे 8 घंटे कमाओ तो भी आपका पुण्य कर्म नहीं लग रहा है। लेकिन आप किसी अच्छे कार्य, यानी कोई भूखे मनुष्य को भोजन करा दें, किसी गाय की सेवा कर दें, या ठाकुर जी के किसी सत्संग प्रांगण में आकर बैठ जाएं। और सत्संग में आने से नहीं, जो सुना जाता है उस पर भी अमल करें, तो वास्तव में हमारा सत्कर्म है। किसी के चेहरे पर आप मुस्कान ले आए, आपकी एक छोटी सी महाराज दी हुई चीज उस सामने वाले व्यक्ति की विशेष काम की हो और वो प्रसन्नता से भर जाए, तो समझो आपने अच्छा कर्म किया है, आपने नेक कर्म किया है। अगर आप देखें, हम कहते हैं ना प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। ये जो हम मेहनत करते हैं ये कर्म नहीं होता है। अगर आप देखा जाए, एक सड़क के किनारे एक मजदूर रात दिन पसीना बहा रहा है और शाम को उसे 1000 रुपए मिलता है। एक ऑफिस में बैठा है, मात्र सिग्नेचर करता है, हस्ताक्षर करता है, उसे 1 लाख रुपए महीने मिल रहा है। अगर आप कर्म का विभाजन करिए तो कर्म किसने ज्यादा किया? सड़क के किनारे उस व्यक्ति ने पसीना बहाकर इतना कर्म किया है जितना कि उस ऑफिस में बैठे हुए आदमी की शाही भी नहीं खर्च हुई होगी। लेकिन उसने अच्छे प्रारब्ध किए इसलिए वो वहां है, इसने अच्छे प्रारब्ध नहीं किए इसलिए वह यहाँ है। हम अच्छे कर्म करते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई अच्छे बुरे का पता कैसे चले? अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है। और बहुत से लोगों की तो ये भी मन में धारणा है कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म कराने वाले प्रभु। देखो महाराज, ये अच्छा बुरा, बहुत से लोग ये रामायण की चौपाई ज्यादा बोलते हैं, वही है वही जो राम रची रखा, अब जो भगवान ने रच दिया वही होगा। देखो महाराज, जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति स्वतंत्र होता है अच्छा और बुरा करने के लिए, निर्णय करने के लिए कि आपको कौन सा कर्म करना चाहिए, अच्छा या बुरा। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहा कि सब भगवान कराते हैं, अच्छा बुरा सब भगवान कराते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। मैंने कहा भले निमित्त मात्र हैं, लेकिन करने वाले भी आप है, भगवान आके नहीं करते। वो अपनी बात पर डिगा हुआ था, हट नहीं रहा था, तो मुझे बोलना पड़ा। मैंने आप उठ जाइए, वो उठे। मैंने आप अपना कोई सा भी एक पैर उठा लीजिए। बोला कौन सा उठाओ, लेफ्ट राइट? मैंने जो भी आपकी इच्छा हो। तो उसने अपना राइट पैर उठाया। उठाने के बाद आप क्या करूं? मैंने दूसरा भी उठाओ। तो कहा महाराज कैसी बात करूं, मैं तो गिर जाऊंगा, पैर टूट जाएंगे। इसी तरह से महाराज, जब आप कर्म करते हो तब आपके पास चॉइस होती है अच्छा या बुरा। और आपने जिस समय एक निर्णय ले लिया, चाहे अच्छा ले लिया या बुरा ले लिया, फिर फल के अधीन हो, फिर आपको उसका फल प्राप्त होगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि अब मैंने बुरा कर दिया तो अब अच्छा। जो आपने बुरा कर दिया तो उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। अगर भगवान ने चलो कर्म की चॉइस दी है अच्छा या बुरा, अगर फल की चॉइस होती तो इंसान उसमें भी भेद करता। नहीं, मुझे बुरा वाला नहीं चाहिए, मुझे तो अच्छा वाला फल चाहिए। इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छे से प्रारब्ध बनता है यहाँ महाराज। इसलिए कहा कि प्रभु की झोली में फूल भी है और कांटे भी है। अब उसकी इच्छा है वो आपको क्या दे, आपने क्या फल कर्म किए, उसके फल स्वरूप आपको वह प्राप्त हो।
एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी नहीं रे बंदे, बांटने वाला बाटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी नहीं रे बंदे, बांटने वाला बाटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई आज डोकरी रे मनकी भी होएगी महाराज। एक सीधी सादी कन्या सु नरसिंह ब्याह हुई थी। नरसिंह जी लुगाई सीधी थी, जड़े काम चल गया महाराज। जड़े भोजाई जी कड़वी आ जाती, रीसली आ जाती तो महाराज वो कहवे ना, आग रे कन्ने आग नहीं चले, आग रे साथ आग रख दो तो महाराज नहीं चले। आग रे पास पानी की टंकी हो तो काम चले महाराज, गर्म है तो ठंडा हो जाएगी। तो नरसिंह जी भोजाई तो आग थी और नरसिंह जी लुगाई एकदम ठंडे पानी की टंकी। हमें भोजाई तो महाराज मन थो कि कैया लड़ू, पर नरसिंह जी लुगाई तो एकदम दो, एकदम सीधी। भोजाई घड़ो परेशान करे, झाड़ू करे महाराज, बुहारी करे, नरसिंह जी लुगाई तो कूड़ा डाल देवे और फिर कहवे थारी माँ ने थाने बुहारी लगा नहीं सिखायो, झाड़ू लगाना नहीं हमें। हम में नरसिंह जी लुगाई यो नहीं कहवे कि भाई थे कूड़ा डालो, कहवे ठीक हो नहीं, मैं एक हाथ और फेर दूं। हम में महाराज हो जाई बड़ा बड़ा करे कि मैं कई लड़ू, पर नरसिंह जी लुगाई तो झगड़ो ही नहीं करे। हम में महाराज दिन बीतता गया, दादी भी नरसिंह जी दादी भी स्वर्ग सिधारगी। अठने महाराज घर रा बंटवारा हुआ, मोटे छोकरी हवेली तो बड़े भाई ने ले ली और गौशाला में नरसिंह जी ने डेरा दे दिया। नरसिंह जी ने गौशाला दे दी। वो कहवे नहीं महाराज भगत रो स्वभाव होवे, कठियो विवाद नहीं करे है, जैया राखे ठाकुर जी बेड़ा ही रहना, शाम शाम कहना, राधे राधे कहना, जैसा प्रभु रखे वैसा रह लेंगे। आज नरसिंह जी गौशाला में रहता, लेकिन कोई विवाद नहीं कि बड़े भाई के पास मोटे चौकरी हवेली है, हमारे पास गौशाला कोई नहीं महाराज। वी में भी आनंद में रहता, आनंद में इतनी सी भी कमी नहीं, भाई के सम्मान में इतनी सी भी कमी नहीं। लेकिन महाराज एक दिन नरसिंह जी जा रिया था घर से निकल, बटी ने भोजाई रास्ते में ही मिल गई। हम में नरसिंह जी ने जो ही देखिया महाराज, वो तो कहवे ना खुडलाई, खुडलाई जानो कौन कौन जाना है खुडलाई किने कहवे, खुडलाई किसे कहते हैं, चलो मैं बता देती हूँ। अब आपके पास आपकी कुर्सी के साइड में व्यक्ति बैठा और आपको सुहा नहीं रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बस कुछ ऐसा करो, ऐसा करते जाओ कि वो उठ के चल जाए। इसे कहते खुडलाई। तो महाराज कहते ना ऐसे कौन ही मारते हैं, कुछ भी ऐसा बात करते कि वो आदमी चाहते हैं तो पागल इसके साथ बैठने ही बेकार, अगली कुर्सी पे बैठ जाए। तो वो ऐसे ही महाराज भोजाई जो ही देखिया, उन्हें तो हमारा नरसिंह कोई बहाना चाहिए, आज जो ही देखिया नरसिंह अठीने काम काज कुछ करे को नहीं, रोटियारी टेम बराबर आन बैठ जावे, भोजन के समय आ जाता है, कुछ काम वाम नहीं करता, किसी काम का नहीं है, जाकर के जंगल से लकड़ी ले रहा,
अगर लकड़ी ले आएगा तो आज शाम का भोजन मैं तुझे दूंगी, नहीं तो आज नहीं दूंगी। आज नरसिंह जी कहवे की कोनी भोजाई जी, मैं अभी जाऊं जंगल से बलि तो ले रहा हूं, लाकड़ी ले रहा हूं। हमें नरसिंह जी तो गया और जंगल में मारा लाकड़ियां लेकर के डोरिया में बांध कर सर पे लेके आ रहा था। और एक भगत का गुण है कि जहां भी भगवान का कीर्तन या भगवान का गुणगान हो रहा है तो उसका मन हिलोरे मारता है, वो वहां पहुंच ही जाएगा। कैसे भी कभी भी सुने, कहीं भी सुने, वो पहुंच जाता है। आज नरसिंह जी ने देखा गांव में कीर्तन हो रहा था। आज नरसिंह जी ने सोचा चलो मारे की कोनी, अभी तो घड़ी टाइम, अभी तो सांझ भी की हुई, चलो कीर्तन में बढ़ जावा, थोड़ी देर कीर्तन का आनंद लेवा। लाकड़ी ने भार छोड़ और कीर्तन में बढ़ गया महाराज, कीर्तन के अंदर चला गया। और क्या बढ़ गया महाराज, रम गया। रात हो रही पर कीर्तन खत्म ही नहीं हुआ और बढ़ते ही जावे, बढ़ते ही जावे। हम महाराज जो ही कीर्तन समाप्त हुआ, नरसिंह जी ने ठा पड़ी, खबर पड़ी, अब हो जाई लड़े, अब जाऊं, अब हो जाई छोड़ने वाली नहीं, अब कहीं करा। लाकड़ी जल्दी उठाई, सिर पे रखियो, जल्दी भागा महाराज। और जो ही घरे आया देखिया घर में कोई नहीं है। आज दबे पांव घर में घुसा और पहले तो रसोई के ऊपर छप्पर होता है, छापुड़ा हमारा घालोड़ा था, उसका होता तिनकों का, लकड़ियों का, फाचड़ियों का, तो महाराज छापड़ा घालोड़ा था। और नरसिंह जी ने तुरंत महाराज आपरे शरीर लकड़ी व छापड़े रे ऊपर रख दी। और जो ही हमारे रसोई के छप्पर के ऊपर रखी, नरसिंह जी सोच या जल्दी गौशाला में बैठ जाऊं और भौजाई से पहले कह दूंगा मैं तो बहुत पहले आ गया था, तुमने देखा ही नहीं। लेकिन महाराज वो कहते ना जोग संजोग ही ऐसा होता है। नरसिंह जी तो लाकड़ियों को लाख जो ही एक पैर बढ़ाया था कि संजोग री बात, वह डोरियां अपने आप खुली, लाकड़ियां एक से एक तड़ातड़ नीचे बिखरी। और जो ही बिखरी महाराज, अब तो भौजाई ने पतो चाली आई जो, अब आयो हम में भौजाई निकल के आवे, हाँ अब आयो है, कट मरतो थो, कट गियो। अरे थारे भरोसे बैठे तो सैन लोग घर का भूखा ही मर जाई, अब आया ये कोई समय है, अब मैं कहीं करूं, की बनाऊं। हम में महाराज नरसिंह जी के वे भौजाई जी बैठे, मैं लाकड़ी ले तो कद का ही दिया, पर बैठे गांव में कीर्तन हो लिया था और मैं कीर्तन में बैठ गया, समय ना पता नहीं चल लिया। और कहा समय का पता नहीं चला। भौजाई के वे हाँ थे तो भगत हो, मैं तो पाप कर रही, मैं तो पापी आदमी हूँ, मैंने तो भगवान सुहावे ही नहीं है, तू ही भगत है। वहां झिंझा करताल बजाने जाओ, वहां भजन वाला ने थाने रोटियां नहीं खवाई, अठने आई गया। झिंझा बजान जाओ, उठे रोटियां गिटो, बैठिए या रोटियां खाने के लिए आ जाते हो, बटे भजन करने जाते हो, बटे ही भोजन करा करो। हम में महाराज नरसिंह जी के हमारे तो की कौन है, भौजाई जी अब गलती नहीं करूं, थे माने क्षमा कर दो। हम में भौजाई फड़ करती गई, नरसिंह जी गौशाला में आई गया। रात रे माई ने नरसिंह जी भौजाई रोटी लेर आई, नरसिंह जी सामने पटक दी, ले गीज ले, खा ले, खा ले। नरसिंह जी महाराज की कोनी, देखो महाराज एक भगत रो इतना बड़ो अपमान हो गया, रोटी भी बने ऐसे परस के नहीं बल्कि ऐसे फेंक के दी जाए, फिर भी कोई विवाद नहीं। लेकिन रोटी तोड़ो, रोटी इतनी ठंडी महाराज, तोड़ो तो टूटे नहीं, मोड़ो तो मुड़े ही नहीं, एड़ी चीटी रोटी महाराज। और ठंडे रो समय तो महाराज नरसिंह जी कहा, देखो भौजाई जी रोटी ठंडी है, थोड़ी उन्नी यानी गरम कर दो। रोटियां गरम मिली ना मिली, भौजाई बड़ी उन्नी, क्योंकि माना तो विवाद रो एक अवसर चाहिए। आज रोटियां गरम मिली ना मिली, भौजाई बड़ी उन्नी, गरम हुई, हाँ भावे उन्नी रोटियां, गरम रोटियां, गड़ा निहाल करे मारा धड़ी इतना काम करे, पूरे
न काम का न काज का, कुछ करे नहीं, भोजन में आन बैठ जावे और भोजन रखूं तो ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, निकल जा हमारे घर से। हम में महाराज नरसिंह जी बेचारा कांप रहा था, सुन लिया था। अठेने नरसिंह जी रा बड़ा भाई आप री पत्नी री आवाज सुन के आई गया और जो ही महाराज आप रे पति ने देखी तो चार्जिंग और बढ़ गई और तेज चिल्ला है महाराज। आज महाराज बंसीधर कहो नरसिंह से, नरसिंह भाई की बात रो हल्ला है, क्यों हल्ला मचावे? नरसिंह जी कहवे देखो भाई साहब, मैं तो केवल रोटी भौजाई जी ठंडी ले आई, मैं तो बस इतो ही कहो भौजाई जी गरम रोटी ला दो, इतने में तो भौजाई मेरे ऊपर ही गुस्सा हुईगी। हम में मारा भौजाई कहवे ये तो मारे विपरीत बोल, मारा तो पति पत्नी रो संबंध बिगाड़ देसी, फट बोलने लागी। हाँ हाँ मैं तो हुई ऐसी, माने राखो क्यों, निकाल दो मारे घर से, नहीं निकाला तो मैं ही जाऊं मारे घर। मारे बाप ने माने रसोईदार बना दे दिया, कहती ने थारी रसोई सेवा चाकरी करूं, एक तो इतना खवाऊं पिवाऊं बनान बनान खवाऊं, फिर भी माने कोई तारीफ ही नहीं करे, सबने मैं बुरी लागू मैं ही जाऊं। हम में महाराज नरसिंह कहवे भौजाई जी तू कठे मत जा, तू यही रहे, तुझे मेरे से परेशानी है, मैं जाता हूँ। हम में महाराज भौजाई कहवे हाँ हाँ जा जा, कौन मनो कर रही है, जा तू, और देख देख जा तो रही है, फिर पाछे आई जो मत, आना मत, निकल जा घर से। आज महाराज नरसिंह जी कहवे हाँ हाँ भौजाई जी मैं पाछे नहीं आऊंगा। नरसिंह जी जान लगा, आज भौजाई आप पति सु कहवे देख देखो बंसीधर जी देखो, मैं थाने फेर कहूं थारो यो भाई पाछे जरूर आवसी, माने लिख के ले लो। पर महाराज नरसिंह जी तो गया, पूरे गांव माते ढोलिया पर किने भी भोजन री नहीं पूछी थे। तो जानो महाराज यो संसार भी समय समय रहा, अगर थारी बिगड़ी है तो थारी बिगड़ी में एकाध कोई मानवता जिसके हृदय में वो साथ दे देसी, बाकी सब दरकिनार हो जाती। जो कहते थे कि हाँ तेरे बिना हमारी महफिल सुनी है, पर माँ महाराज जब जरूरत पड़ती है तो उस महफिल में एक भी नजर नहीं आता। आज नरसिंह जी को किसी ने भोजन की नहीं पूछी, पूरे दिन भूखा रहा। आज जंगल में निकल गया और जंगल में महादेव जी का मंदिर था। जंगल में दो ही देवताओं के मंदिर आपको ज्यादा मिलेंगे, या तो हनुमान जी के या महादेव जी के। ये दो ही देवता है जिन्हें महाराज पूजा या उन सब की जरूरत नहीं है, पूज दो तो ठीक, नहीं पूजो तो ठीक। आज नरसिंह जी देख लिया हमारे पास तो कुछ नहीं है, चलो 10-8 दिन भोलेनाथ नहीं मनावा। और महाराज नरसिंह जी महादेव जी के मंदिर में अंदर आया और मानसिक पूजा करके महादेव जी को 6-7-8 दिन खूब मनाया। चलो आपा भी नरसिंह जी के साथ साथ पूजा करें तो आपा भी उद्धार हो जाए। हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं।
फिर भी नरसी कहवे या संसार वाली कोई चीज मने नहीं चाहिए, मोकू और कछु नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले है। यदि आप मारे पे प्रसन्न हो तो थे माने इतो ही वरदान दियो कि माने राधा कृष्ण से मिलाओ। महादेव जी कहो देख भाया राधा कृष्ण से मिलना बड़ो कठिन है। मैं भी एक बार बड़ो संकट में आई क्यों। तू गोलोक धाम में हमारे साथ चाल, फिर थाने राधे कृष्ण रो दर्शन हो से। लेकिन थाने गोपी बनन चाल न पड़े, गोपी बन के चल सकता है। नरसिंह जी कहवे प्रभु मैं तो गोपी नहीं हूँ, मैं किया गोपी बनन चालू एडो ले चलो नहीं कि ऐसे वैसे नहीं ले चल सकते, चलना तो तुझे गोपी बन के चलना पड़ेगा। कहा प्रभु मैं भी सुना हूं, तुम भी तो एक बार गए थे गोलोक धाम दर्शन करने के लिए। बोले मैं भी गया था पर मैं भी गोपी गोपा बनन गया, भैया गोपी बनन गया। महादेव जी कहवे देख नरसिंह हमारी कथा बहुत लंबी है, इसलिए तू हमारे साथ चल। नरसिंह जी कहवे देखो प्रभु चाल लो तो माने फुर्सत घड़िए थे कहो अब तो महाराज। महादेव जी बैठिया और नरसिंह जी बैठिया और अठीने महादेव जी आपरी बीती सुना। कहवे एक दिन पार्वती जी कैलाश पर्वत पर टीका ने टमका लगा तैयार हुई थी। ये बड़ो सुंदर लहंगो पहनियो, सोले श्रृंगार करिया। जब मैं आयो तो मैं पूछियो पार्वती जी इतना श्रृंगार तो थे आपने शादी में भी नहीं करिया, इतना श्रृंगार कर कठे जाओ, कहाँ जा रही हो। पार्वती जी कहवे जब थे जाओ मैं पूछूं, तुम इतनी बार इधर से उधर जाते हो मैंने कभी पूछा। बोले नहीं। तो फिर जब मैं जाऊं तो थे क्यों पूछ रही हो। तू कहा कि पार्वती बता तो सही तो श्रृंगार कर कट जाओ। इतना श्रृंगार कट जाओ। कहवे मैं वृंदावन जाऊं। अच्छा वहां क्या है, वहां ठाकुर जी रा रास हो रही है तो मैं वृंदावन में रास देखने जाऊं। हम मैं महादेव जी बोलिया देख पार्वती तू रास देखने जा रही है तो मने भी साथ ले जा। पार्वती कहवे देखो प्रभु जी बहुत हो गया रासवास, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो वहां मुझे दूसरे दिन कोई नहीं जाने देगा, क्योंकि ठाकुर जी के अलावा वहां सारी स्त्रियां ही होती हैं, तो तुम तो पुरुष हो, इसलिए तुम तो यही रहो। और दूसरी बात मैं नाचूं तो कोई नहीं थे तो नाचूं तो पृथ्वी हिल जाए, तांडव आ जाए, तुम अठीने बैठ के राम राम बजो, मैं जाऊं। हमने भोलेनाथ कहवे देख पार्वती जी कैया भी कर माने ले जा। पार्वती कहवे प्रभु कैसे ले चलो, थे मारा रास में जाना बंद करवाओ, थे माने माफ करो, इतनी बड़ी जिद मत करो। भोलेनाथ कहते देख पार्वती हमारे पास एक उपाय है, बटे स्त्री तो जा सके ना, तो माने तू आप लहंगा ने ओढ़नी पहना और कोई पूछे तो कह देना कि हमारी सहेली है। क्या बोल देना, हमारी सहेली है। पार्वती जी को बात जच गई और भोलेनाथ क्या करते हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नरी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नरी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी,
पीछे महादेव जी सु जोई कहवे ओ गोपी कछु आई है कौन गाँव रही है सही नाम है भाई गोपी बता तो सही। पार्वती ठाकुर जी को रोक के कहती है प्रभु ये गोपी हमारे ही साथ है मेरे ही साथ है। ठाकुर जी कहवे तो फिर लाओ ना रास में। कहा प्रभु अभी ये शर्मीली है आज रास को देखेगी फिर कल आएगी ना फिर आपके साथ नाचेगी। प्रभु ने कहा देखो शर्म वरम मैं नहीं जानता मैं तो खुलवा देता हूँ शर्म मैं तो इस गोपी पान नचा के ही रहूंगा। हम मैं महादेव जी कहवे अठिने ठाकुर जी माने नचाउण वास्ते खड़ा बैठे पार्वती मारा डंडा ले और खड़ी है मैं तो बीच में कर दिया। हम मैं ठाकुर जी जावे महाराज महादेव जी ने करने महादेव जी आगे आगे भागे। अब मैं ठाकुर जी ने एक मन में उपाय आयो आज ठाकुर जी सारी गोपियों से बोलते अरे गोपिकाओं सब खड़े हो जाओ एक साथ सब लाइन में लग जाओ। आज हमारी इच्छा है कि मैं तुम सबका मुंह देखूं बहुत दिन हो गए मुंह नहीं देखा। ठाकुर जी ने लाइन लगा ली महाराज देखा क्योंकि ठाकुर जी तो लाइन लगाने का उद्देश्य तो केवल वो डीगी लंबी गोपी का था कि वो कहाँ है। आज ठाकुर ने लाइन में देखा तो लंबी छोड़ी गोपी तो सबसे पीछे लगी। ठाकुर जी मन में विचार करे आज गोपियों के पास जाके बोले देखो गोपी आज आगे से नहीं देखूंगा आज पीछे से देखूंगा। और जो ही पीछे गए महाराज महादेव जी आगे आके लग गए। आज आगे आके लगे ठाकुर जी ने कहा वो लंबी छोटी गोपी गई कहाँ आज देखा वो तो आगे लगी। ठाकुर जी महाराज आगे गए अब तो महादेव जी भागने लगे और भागते भागते महाराज लहंगे में से महादेव जी के पैर दिख गए और पैर एकदम धोला भट्ट जानो शमशान की राख लपेटे हुए। हम में ठाकुर जी कहवे गोपी कब से पग धोला करने लगी गोपी क्रीम पाउडर लगा राख कौन लपेटे। मन में विचार करे ये कोई और नहीं ये भोलानाथ भोली बन के आ गए। और आज क्या करते हैं आज बंसी बजाते हैं। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ तो ऐसी बजाई बंसी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। तो महाराज अठिने महादेव जी कहवे देख नरसिंह मारे साथ तो यो भाई काम बढ़ गयो कि माने गोपी बननो पर गोपी लहंगा ओढ़नी रो नाम नहीं होवे ये माने पहली बार पतो चली। गोपी भाव रहेगा ओढ़नी रो नाम गोपी नहीं है, बस भाव में गोपी आना चाहिए। अर्थात जिसकी इंद्रिय गोपी ही इंद्री ही रस पिबती इत गोपी, जिसकी सारी इंद्रियां कृष्ण रस पीती हो, जिसके हाथ कृष्ण के लिए उठते हो। ध्यान देंगे गोपी किसे कहते हैं?
जिसकी इंद्रियां कृष्ण रस में रत रहती हैं, श्री कृष्ण के लिए उठते हो, जिसके पैर श्री कृष्ण के लिए चलते हो, जिसकी वाणी श्री कृष्ण का नाम लेती हो, जिसके कान कृष्ण शब्द सुनते हो, जिसकी आंख कृष्ण के स्वरूप को देखती हो, यानी पूरी की पूरी इंद्रियां कृष्ण रस में ही लिप्त रहती हैं, वो गोपी। यदि उसके पैर कृष्ण मार्ग से गलत मार्ग की ओर भी जा रहे हो तो तुरंत रोक दे, कहाँ जाते, तुम्हें यहाँ जाना है, उसका नाम गोपी है। इसलिए गोपी भाव बहुत बड़ा है। तो आज भोलेनाथ नरसिंह जी को लेकर गोलोक धाम आए और महाराज यहाँ गोलोक धाम में घड़ों रास चल रही है। और महाराज जो ही रास चले, आज नरसिंह जी के हाथ में एक मसाल पकड़ा दी। मसाल जानते हो, जिसमें आग होती है रोशनी करने के लिए। आज मशाल हाथ में पकड़ा दी। नरसिंह जी तो एड़ा मगन हो गया ठाकुर जी को देख के कि कब मशाल जलकर हाथ जलने लग गया। नरसिंह जी को तो कोई पता ही नहीं। आज ठाकुर जी ने देखा मेरे भगत का हाथ जल गया, दौड़ पड़े और अपने पीतांबर में से उसका नरसिंह का हाथ छुपा लिया और जब बाहर निकाला तो एड़ा हो गया मारा हाथ, जिया कुछ हुआ ही नहीं, दिव्य हाथ बन गया। आज ठाकुर जी कहने लगे भाई तू कौन है, तुझे कौन लेके आया गोलोक धाम में। आज नरसिंह जी महाराज ठाकुर जी के सामने कुछ नहीं बोलिया, इशारा कर दिया महादेव जी रखने ही माने लाया। अब तो ठाकुर जी कहवे महादेव जी के पास जावे और कहवे क्यों महादेव जी, बाबा जी थाने ठा है अठीने जिंदा मनुष्य नहीं आ सके, यहाँ जीवित मनुष्य नहीं आ सकता, फिर क्यों लेकर आया। महादेव जी कहवे यार ये तो बड़ो चालाक निकली, एक तो हमारी भक्ति करी, माने राधा कृष्ण मिलाई, माने राधा कृष्ण मिलाई, तो मैं इन्हें लेकर आया और मारे पे उंगली कर दी कि माने लाया। आज कहा देखो प्रभु 7 दिन इन्हें हमारी सेवा करी, मैं घड़ा प्रसन्न हुआ, मैं कहो तू वरदान